दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आप लोग के विशेष फरमाइश पर, बहुत मांग पर मैं आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत ही आसानी से आपको सारे फार्मूले याद होंगे। आप देखते जाइए इस वीडियो को अंत तक, सारे फार्मूले हम याद करेंगे। दोस्तों, चूँकि ट्रिग्नोमेट्री जो है एकदम फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो जब तक फार्मूला आप नहीं याद कर पाओगे, नहीं आपके दिमाग में रहेगा, आप सवाल में जाके फंस जाओगे। तो ये आपको भी पता होगा क्योंकि 9-10 से ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू कर दिए थे और फार्मूला न याद रहने की वजह से हम सवाल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आज फार्मूला याद करने के लिए ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे कि आपको देखते देखते ही पूरा याद हो जाएगा, और इस वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, अगर नए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मत सब्सक्राइब करिए, अभी लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और अंत में जब बहुत अच्छा लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, लेकिन अभी नहीं, लास्ट में। आइए शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रि माने तीन, कोण माने एंगल, समझ रहे हैं? एंगल इंग्लिश में बोलते हैं कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटे तो वहाँ कोण आता ही आता है। तो कोण, मिति मतलब मापना, तीन कोण का माप, और उस कोण से संबंधित जो कोई भुजा होगी उस भुजा का रेशियो ही तो हम पढ़ते हैं इसमें। दोस्तों, क्यों त्रिकोणमिति का यूज क्यों हुआ, क्यों इसका आविष्कार किया गया? अब बताइए, आपके पास, मैं आपको कहूं कि आपके पास कोई स्केल नहीं है, आपके पास कोई मीटर नहीं है किसी लंबाई को मापने के लिए, तो क्या माप सकते हैं? माप सकते हैं। मान लीजिए कि कोई मीनार है, कोई टावर है, आप यहाँ पर खड़े हो और आपसे कह दिया जाए कि ज़रा बता दो इस मीनार की लंबाई क्या है, आपको मीटर नहीं दिया हुआ हो, तो हमें इससे संबंधित अगर कोण पता होता है तो हम निकाल लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ से यहाँ आधार तक देखते हैं और यहाँ तक देखें, तो ये सिरे से हम यहाँ पर खड़े थे, हम इसको यहाँ तक देख रहे थे, और ये मान लीजिए नीचे ज़मीन है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है। तो यही सब चीज़ों के लिए, इसी सब माप के लिए यहाँ पर त्रिकोणमिति का आविष्कार हो गया। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेंगे यहाँ पर कि इसमें हमेशा हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण किसे कहते हैं? जो कोण 90 डिग्री, कोई एक कोण। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, पूरा ये समझ लीजिए। समकोण त्रिभुज, पहली बात, समकोण तो 90 डिग्री को कहा जाता है, और अगर समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री जरूर होगा। दोस्तों, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यह आपको भी पता होगा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, चाहे त्रिभुज कोई भी हो। लेकिन अगर एक कोई भी कोण समकोण है, अर्थात 90 डिग्री है, तो हम उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों, अगर इस त्रिभुज में मैंने मान लिया यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है, अब इसको हम A, इसको B और इस बिंदु को C कह दिया। दोस्तों, क्या होता है जरा ध्यान देना, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इसको हम H से लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखो A, B, C, ये यहाँ पर जो तीन बिंदु है, और देखिए हम कोण ये 90 डिग्री, अच्छा थीटा भी जान लो। थीटा क्या होता है? थीटा एंगल के बदले हम थीटा लिखते हैं। अगर मान लो साइन C आप देखते होंगे, तो यहाँ C आ गया या C के जगह थीटा आ गया। बात आए समझ में? तो कोई कोण लिखने के लिए, कोई कोण को इंडिकेट करने के लिए, जब कोण हमें नहीं पता होता है तो हम वहाँ थीटा लिख देते हैं। दोस्तों, याद रहे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होता है, यह आपको भी पता होगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। अब देख लो, और इस एंगल से अगर आप देखते हो कोण A, मतलब यहाँ शीर्ष A से अगर देखते हो, तो थीटा यहाँ लेने से, यानी इस कोण का जब चर्चा हम करेंगे, इस कोण का हम चर्चा करेंगे, तब हम यहाँ कह सकते हैं कि ये लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। सुनिए दोस्तों, ये लंब यानी P से लिखाता है, और एक जो बच गया वो आधार हो जाता है। आधार इसको हम बेस बोलते हैं इंग्लिश में। दोस्तों, कर्ण फिक्स रहेगा, लेकिन लंब आधार चेंज हो सकता है। कब? जब हम इस कोण का चर्चा करें, इस कोण से हम सवाल को बनाएंगे। इस कोण से, जैसे मान लीजिए आप यहाँ थे और मीनार को देख रहे थे, तो लंब आपका ये हो गया। लेकिन जब आप यहाँ रहोगे,
मान लो ये छत पर आप चढ़े हुए या मीनार पे चढ़े हुए हो, ठीक है, मीनार पर चढ़े हुए और रोड है ये, इस रोड पर जाती हुई कोई गाड़ी को आप देख रहे हो, तो यहाँ से देख रहे हो ना, तो इस कोण से आप चल रहे हो, तो ये सामने वाला आपका लंब हो जाएगा। यानी थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होता है। थीटा के सामने का मतलब अगर कोण यहाँ से ले रहे हैं तो लंब यहाँ, कोण यहाँ से ले रहे हैं तो लंब यहाँ, लेकिन 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। चलिए इतना बात आप लोग भी जानते हैं, नया बात सीखते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने एक त्रिभुज बनाया, जो इस बार हमने कर्ण उधर कर लिया है। तो आप ज़रा देखना, थीटा यहाँ लिए तो लंब यहाँ हो गया, थीटा के सामने की भुजा, इस कोण के सामने की भुजा, इस कोण के सामने की भुजा और इस कोण के सामने की भुजा, ये वाला है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्ण, हाइपोटेनियस को H से, परपेंडिकुलर को P से और बेस को B से हम लिख देते हैं। अब हुआ ये कि साइन कॉस टैन कॉट जो आप सुनते हैं, इसका आविष्कार क्यों हो गया? तो इसका हो गया कि ये जो त्रिभुज है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है, इनके भुजा के बीच तो कोई अनुपात होगा। जैसे समझिए, अगर मान लीजिए हम आपसे कहें 10 और 20, इसका अनुपात क्या होगा? तो कहेंगे इसका अनुपात भाई 0 से 0 कट जाएगा, 1:2 होगा, होगा कि नहीं? तो दोस्तों उसी तरह हमें बताइए, लंब और कर्ण है, इसके बीच तो कोई अनुपात होगा। इसी को नाम दिया गया कि लंब अनुपात कर्ण न पढ़ के आप सीधा साइन थीटा पढ़ लो। साइन थीटा हो जाएगा हमारा लंब बटा कर्ण। दोस्तों अनुपात का मतलब बट्टा होता है, आपको पता होगा, अनुपात का मतलब बट्टा होता है। हम इसीलिए कहते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी लंब और कर्ण का अनुपातिक नाम है साइन थीटा और कुछ नहीं है। यानी दोस्तों तो ये हमारा साइन थीटा क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसको हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। और त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 है। कौन कौन है? चलिए उसे देख लेते हैं। आइए दोस्तों यहां पर समझते हैं, ये जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कौसेक, यही तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसके अलावा 7वां कोई नहीं। तो इन 6 को हमारे जुबान पर होना चाहिए। साइन कॉस टैन कॉट सेक कौसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है दोस्तों हमारा। अब यहाँ जरा ध्यान देना है कि इसमें आपने अभी देखा कि लंब और कर्ण का अनुपातिक नाम साइन थीटा आपने कहा ना। तो अगर कर्ण को इधर लिख दे, लंब को उधर लिख दे, तो ये भी तो अनुपातिक नाम हुआ। इसी को हम कौसेक थीटा कहते हैं। अब बात आती है कि आपको याद कैसे होगा? तो मैं हूं ना आपको याद कराने के लिए। क्यों ट्रिक लिखा था? क्यों लिखा था कि सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, हो मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन, सुन साहिबा सुन। आइए दोस्तों उस ट्रिक का हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे एक दूसरे का उल्टा होगा 3-3 का पेयर करके, जैसे मतलब पेयर बनाएंगे, 3 इधर छोड़ देते हैं। देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कौसेक। अब आप कहेंगे साइन कॉस टैन कैसे? आप कहीं से किसी को लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपको ऐसे याद करवा दूंगा कि सीधे आपके दिमाग में फिट कर जाएगा। देखिए कैसे दोस्तों, आप जनरली जब आप 9th-10th में पढ़ रहे थे, आप नहीं हो सकता है कि आपको याद रहे कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं यानी त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना बात जरूर कि साइन कॉस वाला सवाल, साइन हम पहले बोल देते हैं, नहीं बोल देते हैं, साइन बोलचाल में पहले बोल देते हैं कि अरे साइन कॉस वाला सवाल छूट जाता है एग्जाम में, नहीं बोलते हैं। साइन कॉस यानी साइन सबसे पहले आता है। तो आप कह सकते हो ये 3 बड़े भैया हैं, सुनिएगा, ये 3 भाई हैं, इधर से 3 बहन है, दोसर है, सुन लो, इसी का बहन नहीं है, ये 3 भाई, इधर से 3 बहन। अब करवाएंगे यहाँ पर शादी विवाह। देखिए कैसे कहता है, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। अरे सुन साहिबा सुन, ध्यान दीजिएगा, साइन कॉस टैन कॉट से कॉस से बरमाला होगा। बरमाला कैसे होगा देखिएगा, लड़का लड़की को चुनेगा। अब बताइए इसमें सबसे बड़का भाई आप किसको कहते हैं? साइन को। ऐसे 3-3 लेटर है तो लेटर से कोई बड़ा छोटा नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप साइन पहले बोलते हैं ना, अक्सर साइन पहले बोलते हैं, साइन पहले ही आ जाता है आपके जुबान से। तो साइन सबसे बड़का है, तब बड़का जो है बड़ी वाली बहन को चुनेगा उधर से शादी करने के लिए। तो सुनिएगा, साइन जाता है या चुनता है, इसमें 3 लेटर, इसमें 3 लेटर। अच्छा कॉट थीटा है, थीटा छोड़ दीजिए, थीटा सब में है,
कॉट सेक, कौशिक में देखिए 1 2 3 4 5, यानी साइन कहता है साइन बड़का है तो जाके एकदम सबसे लंबी पतली जो लड़की है एकदम ब्यूटीफुल उसको जाकर चुन लिया। साइन किसको? अरे कौशिक को। साइन कौशिक को चुन लिया। क्यों? क्योंकि सबसे पहला अधिकार इसी को चुनने का था, ये सबसे बड़ा था। ये जाता है और सबसे खूबसूरत जो एकदम लंबी पतली हो, ये देखो किसको चुन लिया? साइन किसको? कौशिक को। अब रही बात कौस और टैन अटक गया बेचारा। तो कौस और टैन कहता है कि हम चुने कि हम चुने। टैन तुरंत टाका फिट कर देता है। देखो देखो देखो, टैन में टी है। टैन कहता है कि हम तो शादी विवाह उसी से करेंगे ना जिससे हमारा कुछ राशि मिलेगा। तो टैन का राशि किससे मिल गया? जरा देखो, टैन में टी है, कॉट में भी टी है, दोनों मिलकर एक टी हो जाएगा टी, यानी रेलवे इस बार पास हो गया। सुनिए, टैन कॉट मिल गया एक दूसरे का, टैन कॉट मिल गया टी। तो अब जब ये दोनों मिल गया तो केवल जो बचा ये एक दूसरे का। ये भी कहता क्या है? कौस कहता है टैन को क्या है? तुमको तो एक गो टी मिला है ना तुम्हारी वाइफ से, एगो टी, इतना खुश हो। हमको तो देखो, हमको तो सी भी मिला। सॉरी, यहाँ पर है, यहाँ पर कहाँ पर? सेक, यहाँ देखो, सी मिला और एस मिला कि नहीं? ये तो कहते हैं हमारा दो गो राशि मिल गया, हम तो औरों खुश हैं। यानी ये तीनों जोड़ा खुश हो गया है। अब आपको याद हो गया है दोस्तों। आपको मैंने बोला साइन सबसे बड़ा भाई है, तो साइन थीटा किसको चुन लेता है बताइए? जो सबसे लंबी है, साइन सबसे बड़ा भाई, तो ये सबसे लंबी कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा को। आपको मैंने कहा कि टैन टी बन गया था, बोलो टैन किसको चुन लेगा? अरे कॉट को चुन लेगा, तो कॉट थीटा हो गया। और बोलो कॉस थीटा, कॉस जिसमें दो सी भी और एस भी, यानी SEC, सेक थीटा। तो दोस्तों ये होता है एक दूसरे का अपोजिट। अगर एक का रेशियो पता है तो दूसरे का रेशियो आपको पता हो जाएगा। जैसे अब हम ये सोचेंगे कि फिर इसका हम कैसे याद करें, है ना? उसके लिए ट्रिक आप भी तो जानवे करते हैं। सुनिए, हम इसके लिए ट्रिक लिख देते हैं। दोस्तों हम इसके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आप चाहते कि इसे छोड़ के ही हम सवाल कर लें तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करिएगा, इसी पर तो सारे सवाल आएंगे। ज़रा ध्यान देना। आप यहाँ देखिए PBP, HHB, कैसे इसको करना है? एक तो इसको हम पुरानी ट्रिक है जो बहुत दिनों से चलते आ रहा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। दोस्तों P मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब है, B यानी बेस, P यानी परपेंडिकुलर, H माने क्या? कर्ण, हाइपोटेनियस। H माने कर्ण ही, हाइपोटेनियस। B मतलब बेस यानी आधार। तो दोस्तों आप देख रहे हो ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है? 3 का अगर हमें याद हो जाता है तो इसका अपोजिट 3 होता ही होता है। अच्छा, ये पक्का याद हो गया है ना? साइन का कौशिक, टैन का कॉट और कॉस का सेक। मन में एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। इसे रोक के, वीडियो को रोक के, हो सकते तो मोबाइल को पलट दीजिए और अपने से एक बार साइन का टैन लिखिए और उसका अपोजिट लिखिए। दोस्तों जब भी मैं पढ़ाता हूं तो आप खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिए। वीडियो देखने के बाद आप नोट्स बनाइए। अब दोस्तों पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसे हो गया। दूसरा ट्रिक हम इसका ये कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा। देखिए पाकिस्तान भूखा पड़ा, अब बट्टा में लिख दीजिए हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान को देख रहे हैं कि बेचारे के तबाही भेल है खाने के लिए, हैं? तो देखिए पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपको याद हो गया होगा। अब आ जाइए, तो कैसे? आपने देखा कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हमारा साइन थीटा है। ये क्या है दोस्तों? साइन थीटा। अब इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है दोस्तों? ये हमारा हुआ साइन थीटा, ये वाला कौन? तो लंबटा कर्ण। अब बोलो साइन के बाद हम लिख लिया कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण।
और तब लिख लेंगे हम टेन थीटा। यहाँ आगे पीछे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो जाता है लंब बटा आधार, ठीक है दोस्तों, साइन कॉस टेन। चलो इसको हम नीचे लिख देते ताकि आप कंफ्यूज ना हो। टेन का क्या था, कॉट था, उल्टा उल्टा था ना। तो ये हमारा साइन का निकल के आए, कॉस का, टेन का। देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। तो दोस्तों सेम आपको पता है ना, आपको पता है ना साइन का उल्टा क्या है, कौसेक है। तो हमारा जो कौसेक थीटा बराबर होगा दोस्तों, यही तो उलट जाएगा, यानी एच बटा पी हो जाएगा ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जरा ध्यान दो, कॉस थीटा, तो कॉस का उल्टा क्या होता है आपको पता है, सेक थीटा, बस इसी को उलट दो, कर्ण बटा बी हो जाएगा। अच्छा टेन थीटा, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, बस इसको उलट दो, आधार बटा लंब हो जाएगा। अब दोस्तों एग्जाम में ऐसे रिलेशन नहीं बनाना है, आपको याद कर लेना है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, बाकी सब उसी का उल्टा। साइन का उल्टा कौसेक, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो कौसेक थीटा कर्ण बटा लंब। सेम ऐसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब आ जाइए, आपको कहानी पता है ना, साइन का अपोजिट कौन है, कौसेक, टेन का कॉट, कॉस का सेक। साइन कौसेक को पसंद किया था, कौसेक सबसे लंबी थी, नहीं, टेन कॉट को इसलिए पसंद किया था कि टेन में भी टी और कॉट में भी टी, और कॉस सेक में क्या था, दो को सी और एस मिल गया था, इसीलिए। अब दोस्तों बात आती है कि जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, हम आपसे पूछेंगे 5 का अपोजिट कितना होता है, बताइए 5 का अपोजिट कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1/5 होता है, बिल्कुल, क्योंकि 5 के बटा में कुछ नहीं तो 1, तो 5 का अपोजिट 1/5 हो जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करिएगा, 1 से 1 एक बार में, 5 से 5 एक बार में, तो 1 गुना 1 कितना आएगा, 1 आएगा। यानी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अपोजिट वाला का गुना होने से 1 होता है। देखिए अब आप फार्मूला कैसे सीखेंगे, फार्मूला कैसे निकालेंगे। आप बताइए साइन हम अगर लेते हैं तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, अभी तो आप याद किए हैं, साइन का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, बताइए तो, कौसेक। साइन किसे पसंद किया था, सबसे लंबी को, यानी इसका गुणनफल 1 होता है। क्यों 1 होता है, कैसे हम जानते हैं, तो ये देखिए प्रूफ कर लेते हैं। साइन थीटा तो लंब बटा कर्ण होता है, पता है हमें, और कौसेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटा लंब। तो लंब से लंब एक बार में, कर्ण से कर्ण एक बार में, 1 गुना 1 बराबर कितना होगा, 1 होगा ना, आ गया ना। तो दोस्तों जितने भी अपोजिट वाले हैं उन सभी के गुना करने से 1 होगा। आगे मैं नहीं लिखूंगा तो भी आपको अब पता चल गया होगा कि किस किस से 1 आ जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा 1। उसी तरह आपसे कहें कि टेन थीटा के साथ किसको गुना करोगे, तो टेन में टी है, टी वाला को पसंद किया था तब टी बना था 1। उसी तरह आप बताओ कॉस थीटा के साथ किसको गुना करेंगे कि 1 हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, अब जब ऐसे आपको याद है, अब जब ऐसे आपको याद है तो और सारे तरीका यहाँ पर आप कर सकते हो दोस्तों। इतना तो सब अपोजिट वाला का गुणनफल 1 हो गया। आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि साइन थीटा को इधर रहने दिया जा सकता है और कौसेक थीटा गुना में जैसे ही बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 1/कौसेक थीटा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर कौसेक थीटा को ही इधर रहने देते, ठीक है, तो साइन भेजते उधर, तो 1 में क्या हो जाता, साइन थीटा हो जाता। यानी दोस्तों इतना बात याद करना, वो भी याद नहीं करना, समझ के याद किया मैंने। साइन का उल्टा कौसेक होता है और एक दूसरे का अपोजिट जब भी संख्या गुना होगा या कोई भी वैल्यू तो गुणनफल 1 आएगा। तो इससे हमारा साइन थीटा बराबर 1/कौसेक थीटा हो गया और कौसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा हो गया। कोई दिक्कत है दोस्तों? बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 1 आने वाला फार्मूला जो होता है हमारा 6 गो होता है, 3 गो तो गुना में और 3 गो होता है जोड़ घटाव में। जैसे गुना वाला तो आप समझ गए कि साइन थीटा का गुना किससे होना चाहिए, कौसेक थीटा से होना चाहिए, तो 1। टैन का उल्टा कौन होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। देखिए गुना में हमेशा जो अपोजिट होगा उसी के गुना होने से 1 होगा ना। जैसे अगर x
तो x का अपोजिट 1/x, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं तो एक। अब इसको गुना करेंगे x से x एक बार में कट जाएगा, 1 गुने 1 1 ही होगा ना। तो आप जानते हो उसी तरह cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये बात आपको याद है। अब बढ़ते हैं हम कि 1 1 3 बार 3 को 1 वाला फार्मूला तो आ गया। अब 1 वाला 3 फार्मूला और है जो प्लस और माइनस में होता है दोस्तों। वो होता है केवल एक फार्मूला प्लस में होता है, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला होता है हमारा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बस यही होता है प्लस में। बाकी जो हमारा ये पहला फार्मूला और दूसरा जो होगा और तीसरा जो होगा वो माइनस में होता है। अच्छा पहले इसे हम चेक कर लेते हैं कि कैसे होता है इतना, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, साइन थीटा को क्या बोलोगे, लंब बटा कर्ण, स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों जगह है दे दो, क्योंकि पूरे पर स्क्वायर मतलब लंब पर भी और कर्ण पर भी। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है, तो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, कर्ण कर्ण सेम चीज़ है यहाँ पर, कर्ण का स्क्वायर लिख लिए। इससे ये एक बार में कटा तो ऊपर वाला एक बार गुना करके लिख दिया, इससे ये एक बार में कटेगा तो ऊपर वाला भी एक बार में ही पढ़ के लिख दिया जाएगा। अब लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर ऊपर तो कर्ण का स्क्वायर कहलाएगा ही दोस्तों, बटा में कर्ण स्क्वायर। आप जानते होंगे समकोण त्रिभुज का ये नियम होता है कि अगर ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, तो आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण का वर्ग जो होता है बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है दोस्तों। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है, तो इसका वर्ग बाकी दोनों के वर्गों के योग के बराबर, तो इनका वर्ग जो होता है इसके वर्ग के बराबर, इनका वर्ग इनके वर्ग इसके वर्ग के बराबर। इससे ये कट गया कितने बार में, एक बार में। तो आ गया ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमें ये समझे लेकिन इसे हमें याद कर लेना है। आइए दोस्तों, अब सबसे पहली बात कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब दो और कौन से फार्मूला है जो 1 होंगे, तो याद रहे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये माइनस में होता है। उसके बाद सेक साइन हो गया, सेक हो गया, अब कॉसेक COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसे आपको याद रखना है। याद रखने के लिए अब सोचो, माइनस में टेन या कॉट वाला होता है, दोनों टी वाला ही माइनस में जाता है और कोई नहीं। याद रहे साइन कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन गुना में होता, गुना में अगर होता दोस्तों, गुना में तो साइन थीटा के साथ किसका गुना होता, साइन थीटा के साथ किसका गुना होता, तो कोसेक थीटा का उल्टा वाला का 1 होता है। आपको पता है ना, सेक के साथ अगर गुना में रहता तो सेक थीटा के साथ कौन रहता, कॉस थीटा रहता, उल्टा होता है एक दूसरे का, CS मिला हुआ था। उसी तरह कौशिक का होता तो साइन के साथ होता, यह कौशिक का साइन के साथ हो ही दिया। कॉट का अगर होता तो कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, आगे पीछे लिख दिए कोई दिक्कत नहीं। अरे 2 तिहाई 6 चाहे 3 दूना 6, गुना में आगे पीछे लिखने से क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो अब इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, कि यहाँ टी और कॉट दोनों माइनस में आता है, जब ये माइनस प्लस वाला फार्मूला जिसमें +1 होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक बात और, यहाँ से दो फार्मूला दोनों से निकल के आ जाएंगे। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो आप यहाँ लिख सकते हो ना कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये इसको उधर भेज दो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। और उसी तरह दोस्तों अगर हम केवल कॉस स्क्वायर, तो एक फार्मूला ये दूसरा, अब ये हमारा तीसरा बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान देना, उसी तरह यहाँ भी देखिए, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर उधर भेज देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कह सकते हैं। दोस्तों आप ये भी कर सकते हो, इसी को उधर भेज दो, 1 को इधर बुला लो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, अब बराबर उधर हो जाएगा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं फार्मूला को। ठीक है दोस्तों, इस एक से हमारा 2 और बन गया, तो 3 इधर 3 इधर, और एक फार्मूला तो आप बना ही सकते अपने मन से। बना सकते हो कि नहीं बोलो, आप आसानी से समझ भी गए होंगे, आप बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए आपको मैं एक लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन, सेक के साथ टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1,
कैसे? आप यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा और उधर भेजेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को इधर बुला लीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा ही रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर हो जाएगा तो माइनस में, और ये tan उधर प्लस में चल गया तो सीधा tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों एक बात और, आप चाहो तो इसको और बढ़ा के भी लिख सकते हो, इतना बराबर कुछ और हो सकता है। क्या हो सकता है? इसका भी स्क्वायर कुछ दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? एक ये फॉर्मूला हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, लेकिन और कुछ कर सकते हैं। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको फार्मूला याद है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a + b इंटू a माइनस बी होता है। कौन नहीं जानता है इस बात को? बिल्कुल हर कोई जानता है। देखिए तो इसको एक बार जोड़ के सेक थीटा +1 और एक बार घटा के सेक थीटा -1, अब बराबर हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आपके दिमाग में जो जो बातें चलता है, जैसे जैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और मैथ में सब कुछ लॉजिकली होता है, बेवजह कुछ नहीं होता है। अब एक बात बताइए, क्या इससे आप वैसा ही फार्मूला बना सकते हो? देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, उधर भेज देते तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब हम ये देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसका भी कुछ नहीं तो स्क्वायर कर सकते हैं। एक तो फार्मूला यही हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अब फार्मूला और इसी से बन के आ रहा है कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 का स्क्वायर, चलो यहाँ पर लिख देते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a + b इंटू a माइनस बी, यानी एक बार जोड़ के एक बार घटा के a + b फिर a माइनस बी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा के लिए। आगे वैसे ही कॉस से भी काम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से। देखिए देखिए देखिए, मैं वो भी बता देता हूँ। आप ज़रा ये देखिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने देते हैं तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा उधर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं। अब बताइए ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर लिखेंगे साइन और कॉस, 1 और साइन को, तो 1 - साइन थीटा हो गया। क्या दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दोस्तों एक बात हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं कंफ्यूज तो आप लोग नहीं हो रहे हैं दोस्तों, कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 रहेगा। लेकिन अगर ऐसे हो कि tan थीटा इंटू कॉट x बराबर क्या होगा? ई नहीं हुआ, ई गलत हो गया। यहाँ ऐसे नहीं काम चलेगा, इसको 1 नहीं कह दीजिएगा, क्योंकि यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, तो यहाँ थीटा तो यहाँ भी थीटा, या यहाँ x है तो यहाँ भी x रहेगा, तब आप 1 कहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ये भी कंफ्यूज नहीं होना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये बात आपको पता है। तो ऐसा भी रहे कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a तो भी 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ a तो यहाँ a। लेकिन ऐसा हो कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर b बराबर 1, तो ये गलत बात है, आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, थीटा थीटा यानी दोनों जगह सेम चीज़ होना चाहिए, ये फार्मूला है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहेंगे, ताकि आपको आराम से इतने ही देर में तैयारी कर सके और आप इसका नोट्स भी बना सके। जितना चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसको एक बार खुद से रिवीजन कीजिए, एक पेज में उसे लिखिए और एक बार वीडियो देखने के बाद पूरा अच्छा से लिखिए और नोट्स बनाते जाइए। पूरा चैप्टर हम आपको पढ़ाने वाले हैं, टाइप बाय टाइप करके पूरा चैप्टर। अभी तो हम इसका बेसिक बता रहे हैं, बेसिक का एक और वीडियो होगा, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे और ज़बरदस्त तरीके से जो आपको एसएससी के कोई भी एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल में जो भी पूछा गया है या रेलवे एनटीपीसी में आने वाला क्वेश्चन, सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर पसंद आया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको। तो इससे क्या होता है कि जब मुझे लगता है कि मैंने जो मेहनत किया है वो सच में आपके लिए ज़रूरी था, ये आपको वीडियो बना के देना बहुत ज़रूरी था। जैसे आप लोग
कह भी रहे थे कि सर ट्रिगो पर वीडियो बनाइए, और सारे चैप्टर पर आप लोग का फरमाइश है, तो बारी बारी सब का हम फरमाइश पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।